भैया ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये अलग होता है, और ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन होता है ये अलग होता है, और दोनों का प्रोसेस ठीक करने का अलग है। तो यही प्रोसेस हम जान जाते हैं तो ये इजीली ठीक हो जाता है। यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें आपको बताता है कि ये कंटेंट मोनेटाइजेशन और पार्टनर मोनेटाइजेशन अलग है, दोनों में से आप किसको ठीक करना चाहते हो, पार्टनर मोनेटाइजेशन या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन। यानी कि मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन है, वो अनओरिजिनल जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आता है। पार्टनर पे मत क्लिक करना, नहीं तो नहीं ठीक होगा मेरे भाई, ठीक है। दोस्तों फेसबुक से पॉलिसी इशू को ना रिमूव करना बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपके पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू है। जी हाँ मेरे दोस्त, दो प्रकार के पॉलिसी इशू होते हैं, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू और दूसरा नंबर होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू। अगर आपके पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है तो उसको आप कुछ सेकंड में ही ठीक कर सकते हो, जो कि 98% लोगों को पता ही नहीं है कि उनके पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू आया है। अगर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आया है तो आपको क्या करना है, ना ही लाइव आना है, ना ही वीडियोस को डिलीट करनी है, और ना ही आपको फेसबुक टीम को रिपोर्ट करना है। इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले पता करना होगा कि आपके पेज पे कौन सा पॉलिसी इशू आया है। चलिए वो भी जानेंगे, लेकिन अगर आपके पेज पे मान लो कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ गया है तो उसके लिए आपको ये तीन चीजें समझनी है, उसके बाद आप इजीली रिमूव कर सकते हो। वो तीन चीजें हैं कि पॉलिसी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के अंदर ये तीन पॉलिसी इशू आती है, जैसे कि अनओरिजिनल कंटेंट, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब ये सारी चीजें आप समझ लेते हो ना, तो आप अपने किसी भी पेज के, आप खुद के पेज के, प्रोफाइल के, अपने दोस्त के पेज के, उनके दोस्त के पेज के, किसी का भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये सारी चीजें समझनी होगी। जैसे कि एक डॉक्टर किसी को इलाज करने से पहले उसको पता होता है कि किस चीज का कैसे इलाज करना है। आप तो डॉक्टर नहीं हो तो किसी का इलाज नहीं कर सकते हो ना, वैसे ही पॉलिसी इशू के लिए आपको एक डॉक्टर बनना पड़ेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, पॉलिसी इशू का डॉक्टर। जब आपको पता चल जाए कि इसमें पॉलिसी इशू कौन सा आया है तो आप उसी हिसाब से उसका इलाज करोगे। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि भैया आपके पेज पे किस टाइप का पॉलिसी इशू आया है, पार्टनर मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड, या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, या फिर अनओरिजिनल। बहुत तरह की पॉलिसी इशू होते हैं जिसमें कि फेसबुक आपको क्लियर नहीं बताता, लेकिन आपको सिर्फ बताता है कुछ ऐसा स्क्रीनशॉट जो कि आप देख रहे हो ऐसा होता है, वहां पे क्रॉस का निशान लगा होता है बस। तो इससे तो आप उसको ठीक नहीं ना कर सकते। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल में आपको मास्टर बना के छोड़ेंगे, यानी कि डॉक्टर बना के छोड़ेंगे आपको कि कैसे उसको रिमूव किया जाता है, आप उसका डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में ना आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज दिया है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपके फायदे का वीडियो है, तो टाइम निकाल के इसको ध्यान से देखो और पूरा देखना वीडियो को, ताकि आपको ये समझ आए। क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्रिएटर्स परेशान है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे पॉलिसी इशू को रिमूव करना है। तो आज का वीडियो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, चैनल पे फर्स्ट टाइम है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक पर कैसे आप मल्टीपल तरीकों से पैसे कमा सकते हो, जो कि आपको इस चैनल पे विजिट करोगे ना, इस चैनल के अंदर तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिसमें हमने मल्टीपल तरीके बता रखे हैं, जिसमें से कोई भी तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरीकों को यूज करके उससे पैसे कमा सकते हो। तो आप हमारे पुराने वीडियोस को भी चेकआउट करना जरूर, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे कि डेली 500 से 1000 रुपये अपने मोबाइल को यूज करके अर्न करता हूं। अगर आप लोग सच में उस तरीके से अर्न करते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपसे अपने पॉलिसी इशू और ये सब रिमूव नहीं हो रहे तो वहां पे मैं लाइव वगैरह आता हूं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनली वहां से जब मैं लाइव आऊं तो आप सभी हमसे बात करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हो, ठीक है। तो जरूर वहां पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक जरूर किया होगा, ठीक है। आपको कोई भी ऐसे क्वेरीज है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। जितना हो सके आपका भाई, छोटा भाई हूं मैं, आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें फेसबुक पे जाना होगा और ये सारी चीजें समझनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियोस को ही डिलीट कर देते भाई, उनके पेज पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है और वीडियो को डिलीट कर देते हैं, लाइव आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आपको समझना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक को ओपन करेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ध्यान से देखना भाई, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फेसबुक को ओपन किया तो अब यहाँ से ये जो लोगो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये मेरी आईडी 2014 की आईडी है, ठीक है।
अब बहुत सारे लोग कहेंगे क्या फेंक रहे हो, 2014 यानी कि 10 साल से। देखो यहाँ पे जैसे आपको खोलेंगे ना, तो यहाँ पे सी अबाउट्स इन्फॉर्मेशन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा। देखो 1998, ये देखो नवंबर, क्रिएट डेट 2014 की आईडी है। सोच सकते हो कि फेसबुक के बारे में मेरे को कितना नॉलेज होगा। चलिए छोड़िए, ये तो अलग बात है। यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास कुछ पेजेस है जो कि आपको ये देख रहे होंगे, जो कि अभी तो और भी सारे पेजेस है। तो मान लो कि कोई एक पेज को हम यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी पेज, वाइल्ड रील्स या फिर वायरल फूड, कोई भी पेज। तो मैं कौन सा पेज करूँ, रिव्यू विद मोहन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पेज कर लेते हैं। अब ये मत कहना कि भाई आपने, एक मिनट, इसको वॉइस को कम कर लेते हैं, एक मिनट। अब आप लोग ये मत कमेंट करना कि भाई आप लोग इतने सारे पेजेस को कैसे मैनेज करते हो। तो भाई और सारे लड़के हैं जो कि जिनको एक्सेस दे चुका हूं मैं, वो लोग भी मैनेज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग घबराना मत कि आप लोगों से एक पेज मैनेज नहीं हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे आ गए, अब आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पे ये दिख रहा होगा क्रिएटर सपोर्ट, ये देखो एक क्रिएटर सपोर्ट है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे ना, अब सबको ध्यान से समझना है मेरे भाई, सच में ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे ये अकाउंट्स मैनेजमेंट, कंटेंट एंड ऑडियंस टूल्स, स्टे सेफ, मोनेटाइजेशन और ये फीडबैक वगैरह हमें मिल जाती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे किस पे क्लिक करेंगे, ये मोनेटाइजेशन वाले पे, मोनेटाइजेशन वाले पे क्लिक करेंगे। मोनेटाइजेशन पे क्लिक करना है, ध्यान से देखते रहो और इसको समझो, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलती है जिससे कि आप अपने मोनेटाइजेशन की इजिबिलिटी को चेक कर सकते हो। अपने पे आउट्स में अगर आपकी कोई गड़बड़ी है, जैसे कि अर्निंग वगैरह में आपने पे आउट्स गलत कर दिया, तो वहाँ से, और ये पे आउट की सेटिंग, ये सभी कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्रोग्राम इजिबिलिटी, मेकिंग मनी विद रील्स, मेकिंग मनी विद स्टार्स, सॉरी गैस ढका रहा, और यहाँ पे आ रहा है कि पॉलिसी गाइडलाइंस, मैनेज पे आउट्स, पे आउट इशू, जो भी है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। इस यहाँ पे बताते हैं कि कैसे आप मेकिंग मनी विद स्टार, स्टार से कैसे बना सकते हो पैसे, मेकिंग मनी विद रील्स, रील से कैसे पैसे कमा सकते हो। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है प्रोग्राम इजिबिलिटी, ये देखो प्रोग्राम इजिबिलिटी, और ये जो है तीर का आइकॉन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्या करना है, प्रोग्राम इजिबिलिटी पे आपको क्लिक करना है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये ध्यान से नहीं देखोगे तो भूल जाओगे कि कहाँ कहाँ क्लिक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, चेक यूर पेजिबिलिटी, रील्स प्ले बोनस के लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और एड ऑन रील, स्टार एलिजिबिलिटी, ब्रांड कंटेंट यहाँ पे, और उसके बाद परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम, इन स्ट्रीम एड, सब्सक्रिप्शन, सब जितने भी यहाँ से फेसबुक से पैसे कमाने का प्रोसेस है, सब यहाँ पे बताया कैसे कैसे आप कमा सकते हो। अगर आप लोग अपने भाई को सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपको सारा कुछ बता देंगे फेसबुक से अर्निंग के बारे में। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि मेरे भाई ये ऊपर जो आपको दिख रहा है पेज इजिबिलिटी, ये जो चेक यूर पेज इजिबिलिटी, इस पे क्लिक करना है, ठीक है। मुझे पता है कि आपके पेज पे कंटेंट मोनेटाइजेशन आया, इसलिए मैंने वो प्रोसेस नहीं बताया वहां का कि ये देख लो, ऐसे देख लो, यहाँ पे आपको क्रॉस लिखा होगा, वो सब नहीं, काम कीजिए वो बता रहे हैं। चेक यूर पेज विजिबिलिटी पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये चेक करने का भी ऑप्शन मिलता है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन, कंटेंट मोनेटाइजेशन, अरे भाई दो तरह का होता है ये। बहुत सारे क्रिएटर्स, 98% क्रिएटर्स को ये चीज पता नहीं है कि ये पॉलिसी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है। तो जैसे ऊपर आओगे यहाँ पे, तो ये आपको बताएगा कि देखो हाउ टू योर पेज चेक इजिबिलिटी इन स्ट्रीम एड। तो आपको ये हाउ टू सबमिट अपील, ये जो दिख रहा है, इस पे आपको अभी क्लिक नहीं करना है, इसको मैं बताऊंगा। ये आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है, चेक योर पेज इन स्ट्रीम एड इजिबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताएगा कि इन स्ट्रीम एड का जो मोनेटाइजेशन का प्रोसेस है वो, और ठीक है, यहाँ पे दो चीजें बताएगा जो कि आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए। बहुत सारे क्रिएटर्स कहते हैं कि भैया हमारा कंटेंट डाल रहे उस वजह से आया, तो नहीं। सबसे पहले आप ये समझो कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी क्या होता है, ठीक है। तो आप उसको ठीक कर सकते हो। पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर ये दो चीज आती है, जैसे कि ये देखो नोट, यहाँ पे जैसे ऊपर आओगे ना, बिफोर यू बीइंग पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो दो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, ये है यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर ओल्ड। आपका जो आईडी है वो 18 साल पे उसका डेट ऑफ बर्थ से मिलना चाहिए कि 18 साल के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 18 साल नहीं मिल रहा है तो आप चाहे कितना लाइव आओ, रिपोर्ट करो, और क्या बोलते हैं कि वीडियोस को डिलीट करो, वहां पे आपका वो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी दिखाएगा ही, ठीक है। तो ये चीज। और दूसरा नंबर,
आपके पेज पे आपको ये देखना है कि आपके जो यू मस्ट लाइव इन कंट्री दैट्स एलिजिबल फॉर इन स्ट्रीम एड, ये कहाँ पे देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो एलिजिबल कंट्री वाला टिक है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक दूसरा स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ अभी, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना एलिजिबल, और किसी किसी में यहाँ पे टिक नहीं लगा होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर नहीं है तो वो चीज़ें क्लियर करनी है। तो चलो ये चीज़ आपको समझ आ गया कि ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हो गया है तो समझो कि आपका पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी सही है। फिर आपको समझो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी हुआ है। अब यहाँ से चेक करेंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। चलिए यहाँ पे बैक आ जाते हैं, तो और यहाँ पे जस्ट ऊपर जाएंगे, क्या बोलते हैं ये जो हाउ टू अपील, ये देखो हाउ टू सबमिट एन अपील, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे जस्ट बीच वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे खुद बताएगा, दो चीज़ बताएगा। देखो कि भैया ये जो पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी होता है, ये जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये अलग होता है, और ये जो कंटेंट मोनेटाइजेशन होता है ये अलग होता है, और दोनों का प्रोसेस ठीक करने का अलग है। तो यही प्रोसेस हम जान जाते हैं तो ये इजीली ठीक हो जाता है कुछ मिनट में, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, इससे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बताएगा कि आपका अगर यहाँ पे अपील हाउ टू अपील कंटेंट इशू ऑन डेस्कटॉप इंडिविजुअल वीडियो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस फॉर्म, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखो दिस फॉर्म, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जिसमें आपको बताता है कि ये कंटेंट मोनेटाइजेशन और पार्टनर मोनेटाइजेशन अलग है। दोनों में से आप किसको ठीक करना चाहते हो, पार्टनर मोनेटाइजेशन या फिर कंटेंट मोनेटाइजेशन, यहाँ पे ठीक हो, समझ गए। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी पेज है उसका यहाँ पे लिंक लेके आना है। तो चलिए यहाँ पे अगर मान लो कि हमारा पार्टनर मोनेटाइजेशन है, तो पार्टनर मोनेटाइजेशन नहीं, हमारा कंटेंट मोनेटाइजेशन है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लिंक को फिल करके और यहाँ से सेंड करना है। तो आपके सामने करके दिखाता हूँ यहाँ से। चलिए बैक आ जाते हैं, ये सारा बैक आ जाता हूँ और फिर से आपको ताकि याद हो जाए। चलिए यहाँ पे आते हैं, रिव्यू विद मोहन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान देखो, अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, वहां से आपको पूरा क्लियरली, रात को लाइव आऊंगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 9 बजे 10 बजे लाइव आते हैं, वहां से आप हम पर्सनली बात करके जब मैं लाइव आता हूं तो आप वहां से भी पूछ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से जो आपको 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे। जस्ट 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये लिंक, ये जो लिंक है ये लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपी, ये देखो कॉपी लिंक, इस पे आपको टैप करके कॉपी लिंक, ये देखो हो गया ना, लिंक टू पेज कॉपी, यहाँ पे हो गया। बैक आ जाते हैं, अब हमें फिर से वहीं पे जाना है और वहां पे लिंक को पेस्ट करना है। ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पार्टनर मोनेटाइजेशन अलग होता है और कंटेंट मोनेटाइजेशन अलग होता है। अब मान लो कि जैसे ये मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है और यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कि ये पेज रिकमेंडेशन पे क्लिक करेंगे, पेज स्टेटस पे क्लिक करेंगे और रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आपका जो है ये अनओरिजिनल आया है, अनओरिजिनल कंटेंट वाला वायलेशन है, ठीक है। ये समझ गए, ऐसे चेक करना है, ठीक है। ये अनओरिजिनल वाला आया। तो चलिए यहाँ से बैक हो जाते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखते रहना, मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, अगर मुश्किल लग रहा है तो बैक करके बार बार देख सकते हो। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ। चलिए अब यहाँ से क्रिएटर सपोर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो देखो ये क्रिएटर सपोर्ट, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जस्ट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शन खुल के आएगी। ये मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी, पे आउट सेटिंग्स, ये प्रोग्राम एलिजिबिलिटी, मेकिंग मनी विद, जो भी है ये सब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो क्या क्या प्रोग्राम का एलिजिबिलिटी है वो चेक करने का आता है, जैसे एड्स ऑन रील, स्टार एलिजिबिलिटी, ब्रांड कंटेंट्स, परफॉर्मेंस बोनस, ये जो भी है, फलना ढिकना, इंस्ट्रीमेट। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है, क्या, चेक योर पेज एलिजिबिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखो। जस्ट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको आएगा चेक एलिजिबिलिटी और नीचे जब पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। तो ये सब ध्यान देना, ये फेसबुक बार बार आपको बताता है कि पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पार्टनर मोनेटाइजेशन अलग होता है, कंटेंट अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये सब कट कर देता हूँ और ऊपर वाला भी कट कर देता हूँ और ये बीच वाला आपको दिख रहा होगा हाउ टू सबमिट ऑन अपील, इस पे आपको क्लिक कर देना है, बीच वाले पे। जस्ट हम लोगों ने बीच वाले पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों, देखना कैसे इसको अपील करना है ताकि ये इजीली रिमूव हो जाए। और यहाँ पे जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको आएगा दिस फॉर्म, यानी कि ये जो ये दिस फॉर्म है, हाउ टू अपील कंटेंट दिस मोनेटाइजेशन प्रोफेशनल टूल, जो भी है ये दिस फॉर्म, यहाँ पे इसके अंदर ये जो दिस फॉर्म दिख रहा है अंडरलाइन के अंदर,
इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके सामने आ चुका है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन या फिर पार्टनर मोनेटाइजेशन, और जो भी है आपको उस पर टिक करो। तो यहाँ पे आपको ये दो चीजें दिख रहा होगा कि आपका क्या है, कंटेंट मोनेटाइजेशन है या फिर पार्टनर मोनेटाइजेशन। दोनों का एक डब्बा दिख रहा होगा गोल गोल, देखो यहाँ पे ध्यान से, यानी कि मेरा कंटेंट मोनेटाइजेशन है। वो अनओरिजिनल जो है वो कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर आता है। पार्टनर पे मत क्लिक करना, नहीं तो नहीं ठीक होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे जो हमने वहां पे फेसबुक पेज का जो लिंक कॉपी किया था अभी, वो मत भूलना कॉपी करना फिर, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये जो लिंक है ये हमने यहाँ पे डाल दिया। और पेज लिंक पेस्ट करते ही उसके नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कंटेंट का जो लिंक। यहाँ पे आप किसी भी अपने एक कंटेंट का जो कि सही कंटेंट है, उस कंटेंट का यहाँ पे लिंक पेस्ट करके, और ये जो नीचे सेंड वाला बटन है, इस सेंड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सेंड हो गया। यहाँ पे ऐसे ट्रबल लिखेगा लेकिन ये सेंड हो गया, ठीक है। जैसे ये सेंड हो गया, वहां से हमें क्या करना है, अब पूरा बैक आ जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आता है सही चीज की क्या करना है, हमें थोड़ा सा और ऊपर करेंगे और ये जो पेज रिकमेंडेशन है इसके ऊपर हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आएगा पेज स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है हमें। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, अनओरिजिनल कंटेंट, क्या अनओरिजिनल कंटेंट। तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पेज पे अनओरिजिनल कंटेंट आया है। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से कट कर लेंगे और बैक आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ से एक चीज और चेक करना है, जो कि हेल्प एंड सपोर्ट का एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, हेल्प एंड सपोर्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये सपोर्ट इनबॉक्स का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ सपोर्ट इनबॉक्स पे क्लिक करोगे तो यूआर अलर्ट का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यूआर अलर्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या बता रहा है, नो वायलेशन, आपने कोई वायलेशन नहीं किया है, फिर भी आपके पेज पे क्या आ रहा है, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, एक वीडियो में अनओरिजिनल कंटेंट आया है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, फिर से यहाँ पे जो ये सपोर्ट इनबॉक्स है, यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स पे आके और ये जो यूआर अलर्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये जो एक स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हमें अपने पेज का जो है कि 3 डॉट पे आना है, और ये जो लिंक है, ये लिंक यहाँ पे लिंक को कॉपी कर लेना है। ये दो चीज, जैसे ये दो चीज हम लोग कर लेंगे तो यहाँ से फिर से नीचे आना है, और ये जो रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम है इस पे आपको क्लिक करना है। देखो यहाँ पे ये रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ये देखो रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये थोड़ा सा ऊपर करोगे तो यहाँ पे आएगा कंटिन्यू अ रिपोर्ट प्रॉब्लम, क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे इंटरफेस आएगा। देखो क्रिएट रिपोर्टिंग का, अब यहाँ पे बताएगा कि डोंट इंक्लूड इन रिपोर्ट, और ऊपर आएगा इंक्लूड इन रिपोर्ट। तो आपको क्या करना है, इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि आपका किस चीज से रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, पेज से, फोटो से, जो भी है आपका प्राइवेसी प्रोफाइल, तो हमारा किस चीज से है, हमारे पेज पे है। ये देखो पेज पे है, तो हम लोग क्या करेंगे, पेज को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल पे है तो आप प्रोफाइल सिलेक्ट करना है। देखो नीचे प्रोफाइल का भी ऑप्शन है। अगर आपका सेटिंग में प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो ये अलग के लिए है, ये अलग के लिए, ठीक है। हमारा दो इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रोफाइल और ये पेज। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज पे मैं सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा पेज है। अगर आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल ही सिलेक्ट करना मेरा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक डिस्क्राइब इशू, एक इशू लिखना है कि क्या इशू है, ठीक है। चलिए उसको हम लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक फोटो यहाँ पे ले लेते हैं जो हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया, नो वायलेशन वाला, ये देखो यहाँ पे। और डिस्क्राइब इशू क्या लिखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, डियर फेसबुक टीम, ये लिखना है आई एम राइटिंग अ रिस्पॉन्स टू द नोटिस आई रिसीव, जो भी ये फलना दिखना है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिख के रखा है। और यहाँ से आपको पेज नेम और ये सिंसियर थैंक यू फॉर अटेंशन, इतना कुछ लिखना है। अब इतना कुछ तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये सारा चीज को क्या करूंगा मैं, यहाँ से जो है कि कॉपी कर लूंगा। और ये कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं पूरा लिस्ट लिख के दे दूंगा, वहां से आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे आपको आते यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो अभी हमने पेज का नाम और वो जो लिंक था वो यहाँ पे हमें क्या करना है, पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के लिए हमें जो है यहाँ पे इसको कट करते हैं और क्लिपबोर्ड में जाना होगा।
और उस लिंक को यहाँ पे क्लिप बोर्ड से जो हमने अभी लिंक यहाँ पे पेस्ट किया था और रिव्यू विद मोहन, ये मेरा पेज का लिंक है, यहाँ पे आपको लिंक को पेस्ट कर देना। हो सकता है कि आपको यहाँ नहीं है तो आप कहीं पर भी लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना और फिर यहाँ से मेनू से हटा के, जैसे कि ये यहाँ से मैंने हटाया और ऐसे हटा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना और इसको जो है कि रिपोर्ट को अब सबमिट कर देना है। देखो यहाँ पे रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। देखो यहाँ पे जैसे हमने रिपोर्ट को सबमिट किया तो फाइनली बग रिपोर्टिंग देखो यहाँ पे हो रहा है ना, ये रिपोर्टिंग हो रहा है, ये जो भी है। और यहाँ पे लिखेगा थैंक्स, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है थैंक्स। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है इजीली यहाँ से आप अपने किसी भी कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को हटा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वहां से अपील करना होगा जहां से क्रिएटर सपोर्ट से, क्योंकि वो क्रिएटर सपोर्ट क्रिएटर के लिए बनाया गया है। ये देखो क्या है, क्रिएटर सपोर्ट, जो क्रिएटर है उसके लिए है। तो इसका फायदा उठाओ मेरे भाई। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।